नमस्कार दोस्तों। आज है 9 मई 2026। स्वागत है आपका हमारे आज के विशेष बुलेटिन में, जहां हम कवर करेंगे देश और दुनिया की 15 सबसे बड़ी खबरें जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? विकल्प हैं ए. ममता बनर्जी, बी. शुभेंदु अधिकारी, सी. सुकांत मजूमदार या डी. दिलीप घोष। सही उत्तर है बी. शुभेंदु अधिकारी। व्याख्या 2026 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। प्रश्न 2, तुर्की द्वारा हाल ही में परीक्षण की गई यिल्दिरिमहन मिसाइल की अधिकतम गति क्या है? विकल्प ए. मच 5, बी. मच 10, सी. मच 25, डी. मच 15। सही उत्तर है सी. मच 25। व्याख्या, यह एक हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का प्रोटोटाइप है जो ध्वनि की गति से 25 गुना तेज चल सकती है। प्रश्न 3, हाल ही में चर्चा में रही उलसूर झील भारत के किस शहर में स्थित है? विकल्प ए. बेंगलुरु, बी. हैदराबाद, सी. मैसूर, डी. कोच्चि। सही उत्तर है ए. बेंगलुरु। व्याख्या, लगभग 30 साल बाद इस झील से गाद निकालने का काम किया गया है। इसे 1648 में केम्पे गौड़ा द्वितीय द्वारा बनाया गया था। प्रश्न 4, जून 2026 में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? विकल्प ए. नैरोबी, बी. नई दिल्ली, सी. मॉस्को, डी. जोहान्सबर्ग। सही उत्तर है बी. नई दिल्ली। व्याख्या, भारत की पहल पर बने इस एलायंस का उद्देश्य बाघ, शेर और तेंदुए जैसी 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है। प्रश्न 5, शशि शेखर वेम्पति को हाल ही में किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विकल्प ए. प्रसार भारती, बी. एसईबीआई, सी. सीबीएफसी, डी. इसरो। सही उत्तर है सी. सीबीएफसी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। व्याख्या, प्रसार भारती के पूर्व सीईओ वेम्पति अब फिल्म सेंसर बोर्ड की कमान संभालेंगे। प्रश्न 6, जननी प्लेटफॉर्म, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय ने लॉन्च किया, का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए. कैंसर स्क्रीनिंग, बी. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, सी. टीकाकरण ट्रैकिंग, डी. डॉक्टरों का डेटाबेस। सही उत्तर है बी. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल। व्याख्या, इसका उद्देश्य गर्भावस्था से लेकर शिशु के जन्म के बाद तक की सभी स्वास्थ्य सेवाओं को एक ही जगह एकीकृत करना है। प्रश्न 7, आईपीएल 2026 में 50 गेंदों से कम में 2 शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? विकल्प ए. शुभमन गिल, बी. अभिषेक शर्मा, सी. यशस्वी जायसवाल, डी. ईशान किशन। सही उत्तर है बी. अभिषेक शर्मा। व्याख्या, सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मात्र 47 गेंदों में अपना दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा। प्रश्न 8, किस भारतीय राज्य की नई पार्टी तमिलगा वेट्री कज़गम टीवीके ने 2026 चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की है? विकल्प ए. केरल, बी. आंध्र प्रदेश, सी. तमिलनाडु, डी. कर्नाटक। सही उत्तर है सी. तमिलनाडु। व्याख्या, अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके अब तमिलनाडु की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी है। प्रश्न 9, विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम किस द्वीप समूह पर लॉन्च किया गया है? विकल्प ए. लक्षद्वीप, बी. गलापागोस, सी. अंडमान, डी. मालदीव। सही उत्तर है बी. गलापागोस गैलापेगोस। व्याख्या, यह एआई आधारित सिस्टम वन्यजीवों की रियल टाइम निगरानी और उनके संरक्षण में मदद करेगा। प्रश्न 10, भारत और किस देश ने उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति जताई है? विकल्प ए. जापान, बी. वियतनाम, सी. फ्रांस, डी. ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी. वियतनाम। व्याख्या, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच व्यापार को $25 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। प्रश्न 11, दिल्ली में आयोजित होने वाली 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेजबान कौन है? विकल्प ए. मुंबई, बी. कोलकाता, सी. दिल्ली, डी. चेन्नई। सही उत्तर है सी. दिल्ली। व्याख्या, दिल्ली को इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया है। प्रश्न 12, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम मार्स किस संस्था की पहल है? विकल्प ए. यूनेस्को, बी. यूएनईपी, सी. डब्ल्यूएचओ, डी. डब्ल्यूटीओ। सही उत्तर है बी. यूएनईपी।
व्याख्या: यह सैटेलाइट आधारित प्रणाली है जो दुनिया भर में मीथेन उत्सर्जन का पता लगाकर उस पर लगाम लगाने में मदद करती है। प्रश्न 13, हाल ही में किस दर्रे पास को पर्यटकों के लिए फिर से खोला गया है? विकल्प ए रोहतांग दर्रा, बी नाथुला दर्रा, सी जोजिला दर्रा, डी लिपुलेख दर्रा। सही उत्तर है बी नाथुला दर्रा। व्याख्या: सिक्किम में भारी बर्फबारी के बाद नाथुला दर्रे को पर्यटकों और सीमा व्यापार के लिए फिर से खोल दिया गया है। प्रश्न 14, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने हाल ही में क्या उपलब्धि हासिल की है? विकल्प ए मंगल पर उपग्रह भेजा, बी यूनिकॉर्न का दर्जा, सी सौर मिशन लॉन्च किया, डी इसरो के साथ विलय। सही उत्तर है बी यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया। व्याख्या: स्काईरूट अब भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ स्पेसटेक स्टार्टअप बन गया है, जिसने $1 बिलियन से अधिक की वैल्यूएशन हासिल की है। प्रश्न 15, भारत के 95वें शतरंज ग्रैंडमास्टर के रूप में किसे ताज पहनाया गया है? विकल्प ए अरण्यक घोष, बी आर प्रज्ञानंद, सी डी गुकेश, डी विदित गुजराती। सही उत्तर है ए अरण्यक घोष। व्याख्या: अरण्यक घोष ने हाल ही में जरूरी रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर भारत के 95वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो दोस्तों, आज के डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल श्री राम एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मिलते रहें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।